सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2025 की प्रमुख नियुक्तियां। टॉप 20 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा वो है ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर्स। किस ब्रांड के कौन से ब्रांड एम्बेसडर्स को चुना गया है, जैसे टाटा मोटर्स के है विकी कौशल। तो इसी के साथ ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है। इससे पहले जो थे वो थे मनोज सोनी। कौन थे? मनोज सोनी। और अभी जो बनाया गया है वो है डॉक्टर अजय कुमार। अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार। यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। यूपीएससी जो है वो हमारा संविधान का जो भाग है वो 14 में है। अनुच्छेद 315 से 323 में वर्णित है। और जो यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सर रॉस बेकर या सर रॉस बर्कर। ठीक है। और यूपीएससी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। अगला, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें चुना गया है या फिर कौन बने हैं? ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो है ज्ञानेश कुमार। और अभी चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? वो है विवेक जोशी और सुखवीर संधू। ठीक है। और ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत के 52वें मुख्य जो न्यायाधीश है वो कौन बने हैं? वो बने हैं जस्टिस बी आर गवई। 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस बी आर गवई। इनसे पहले जो थे वो थे संजीव खन्ना। ठीक है। अब है 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो है वी नारायणन। अब इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे विक्रम अम्बालाल साराभाई। और इसरो का जो मुख्यालय है तो वो है बेंगलोर। इनके अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है वी नारायणन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर किन्हें बनाया गया है? वो है संजय मल्होत्रा। और इनसे पहले जो थे वो थे शक्तिकांत दास। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? 26वें नंबर के ये जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा है। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। ये सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। प्रथम गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और आरबीआई का जो पहला मुख्यालय था वो था कोलकाता में जब इसकी स्थापना की गई थी। और बाद में इसका जो मुख्यालय है वो 1937 ईस्वी के बाद मुंबई में स्थापित किया गया। और आरबीआई के जो अभी वित्तीय अधिकारी जो है, मुख्य वित्तीय अधिकारी है वो है सुधा बालकृष्ण। प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके निजी सचिव के रूप में 2025 में उनकी जो निजी सचिव है उसके रूप में आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को नियुक्त किया गया उनके निजी सचिव के रूप में। इंडियन फॉरेन सर्विस की ये जो अधिकारी है वो है उनका ये निधि तिवारी। अब है 2025 जनवरी में उदय के सीईओ किसे नियुक्त किया गया? इसका जो उदय का जो फुल फॉर्म है वो बहुत बार पूछा जा चुका है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उदय के जो सीईओ नए सीईओ बनाए गए हैं वो है भुवनेश कुमार। उदय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 जनवरी 2009 ईस्वी को। और उदय का जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, वर्तमान में कैग कौन बने हैं? वो है संजय मूर्ति। ये है संजय मूर्ति। वर्तमान में जो हमारे कैग बने हैं वो है संजय मूर्ति। आर्टिकल कैग का जो आर्टिकल है वो है 148 में है। और कैग का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और जो पहले कैग अधिकारी थे वो थे वी नरहरि राव। भारत का जो नया सेना प्रमुख आर्मी चीफ किन्हें नियुक्त किया गया है? वो है उपेंद्र द्विवेदी। यह है उपेंद्र द्विवेदी। भारत के नए सेना प्रमुख आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी। और सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस के जो प्रमुख अधिकारी है मतलब जो अध्यक्ष है वो है अनिल चौहान। और भारत के वायुसेना के जो प्रमुख है वो है अमरप्रीत सिंह। और भारत के जो नौसेना प्रमुख है वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब
इसे एक बार फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि जो सीडीएस अधिकारी, जो सीडीएस के जो अध्यक्ष है वो है अनिल चौहान। भारत के जो वायुसेना के प्रमुख है वो है अमरप्रीत सिंह, और जो भारत के मतलब भारत के जो नौसेना प्रमुख है वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है अभी नए हाल ही में, वो है मनोज यादव। ये है मनोज यादव, इन्हें आरपीएफएस के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है, मनोज यादव। भारत के पहले दलित प्रमुख सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने हैं? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, भारत के, ये बहुत हिट क्वेश्चन हो सकता है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने, सीआईसी कौन बने हैं? वो है हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया। ये है हीरालाल सामरिया। भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? वो है एसएस दुबे। अभी जो हमारा क्वेश्चन था वो था कैग, कहा गया? कैग जो बने हैं वो है संजय मूर्ति, और सीजीए जो बने हैं वो है एसएस दुबे। के संजय मूर्ति जो है वो हमारे कैग है, और सीजीए जो है वो है हमारे एसएस दुबे। कई बार सीजीए और सीएजी दिखने में सेम होता है, तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। ये है एसएस दुबे। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस दिनेश महेश्वरी। और हमारे जो 52वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? जस्टिस BR गवई, और ये है जस्टिस दिनेश महेश्वरी। ठीक है, विधि आयोग 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? एयर इंडिया एक्सप्रेस, अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो है निपुण अग्रवाल। ये है निपुण अग्रवाल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो है तुहिन कांता पांडे। ये है तुहिन कांता पांडे। इसी के साथ देख लेते हैं बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष जो है वो है प्रमोद अग्रवाल, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ या एमडी है सुंदर रमन राम मूर्ति। ठीक है, और है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, इसके अध्यक्ष जो है वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और इसके जो सीईओ है वो है आशीष कुमार चौहान। यहाँ पे चौहान थोड़ा कट गया है, लेकिन मैं बोल देती हूँ फिर से। बीएससी के अध्यक्ष जो है वो प्रमोद अग्रवाल है, एमडी और सीईओ जो है वो सुंदर रमन राम मूर्ति है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के जो अध्यक्ष है वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और एमडी या सीईओ है आशीष कुमार चौहान, और सेबी के जो 11वें नंबर के अध्यक्ष है वो है तुहिन कांता पांडे। सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई के महाराष्ट्र में, और सेबी का जो प्रथम अध्यक्ष था वो था डॉक्टर एस.ए. दवे सेबी के प्रथम अध्यक्ष थे। और पूछ भी सकता है कि सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो है माधुरी पुरी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में जो चुना गया वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। एन चंद्रशेखरन। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन, अभी टाटा मोटर्स का भी मैं शुरू में बताई थी टाटा मोटर्स के बारे में कि जो टाटा मोटर्स है उसका ब्रांड एम्बेसडर्स अभी बनाया गया है विकी कौशल को बनाया गया है टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर। और टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का जो अध्यक्ष है वो है एन चंद्रशेखरन।
टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष कौन है? एन गणपति सुब्रमण्य। टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष कौन है? एन गणपति सुब्रमण्य। टाटा ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष है नोबल नवल टाटा। कौन है? टाटा ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नोबल नवल टाटा। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष वही एन चंद्रशेखरन। ठीक है, या फिर आपको पूछ दे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष, या फिर पूछ दे कि टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष, दोनों का आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी SVPNPA के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? वो है अमित गर्ग। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेडमी, ठीक है, के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अमित गर्ग को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो अध्यक्ष है वो है रवि अग्रवाल। वो कौन है? रवि अग्रवाल। अगला, किस रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में चुना गया है? किसी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे चुना गया है? वो है सतीश कुमार। ठीक है, सतीश कुमार। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो टॉप 20 क्वेश्चंस में लेकर आई हुई आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद मैं लाऊंगी जो जितने भी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर्स जो बने हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, खिलाड़ियां है बहुत सारे। तो अगला वीडियो हमारा वही होगा। इसी के साथ सभी को थैंक यू।